हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूं, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेय दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है कि a = bq + r, जहाँ r 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है और b से छोटी होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि a भाज्य होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं, b हमारा भाजक होता है जिसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं, और q को भागफल यानी कि कोसेंट तथा r को शेषफल रिमाइंडर कहते हैं। हम लोग ये बचपन में से भी पढ़ते आ रहे हैं, या हम लोग जब डिवाइड बनाया करते थे तो हम लोग को ये चीज़ जानते थे, बनाने के बाद जो ये चेक क्या करते, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो बीच वाला ये भाज्य होता है जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और भाजक बी होता है, और भागफल जो भी होता है वो क्यू है, और शेषफल मेरा आर है, जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई आर क्यू प्लस आर। तो ये समझने के बाद चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसे हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 135 और 225। तो पहले इसमें ये देख लेते हैं कि 225 जो है 135 से बड़ा है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग चरण 1 में देखते हैं। जो छोटी होती है उसे हम लोग भाजक मानते हैं, और जो बड़ी होती है उसे भाज्य, और उसके डिवाइड देने के बाद जो आंसर आता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। तो 135 से 225 में डिवाइड देते हैं। ये फर्स्ट बार में 135, तो जब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 5 में 5 0 और 12 में 3 9। तो चरण 1 क्या हुआ कि 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, जहाँ चूँकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमें इसके लिए ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो चरण 2 देखते हैं। चरण 2, अब इसी में इस 90 को भाजक बनाते हैं और 135 को भाज्य, फिर से 1 बार में डिवाइड दिया जाएगा, 90 आएगा, और जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 और 13 में 9 4। तो चरण 2 में भी 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, क्योंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद फिर चरण 3, फिर 45 को भाजक बनाया जाएगा और 90 को भाज्य बनाकर फिर डिवाइड दिया जाएगा। तो 45 टू जा 90, अब ये बिल्कुल 0 आ गया। तो 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 है, इसलिए इस संख्या का चूँकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि
90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। शेषफल जो है मेरा 0 आ चुका है, इसलिए इस संख्या का यानी कि 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45